पहला है कि जो पावर हम शेयर करते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गवर्नमेंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है इस तरह से, राइट, कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों एक लेवल पे काम करते हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एग्जीक्यूट करते हैं जो लॉ है, यानी कि जो कार्यपालिका है, राइट। और लेजिस्लेटिव का मतलब है विधायिका, जो रूल्स बनाती है, जो कानून बनाती है। और जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका, जैसे कि कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट एट्सेट्रा। तो ये जो जुडिशियरी है ये लेजिस्लेटिव पे और एग्जीक्यूटिव पे, दोनों, एग्जीक्यूटिव क्या ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव क्या लॉज बना रही है पार्लियामेंट में, इन सब पे नज़र रखने का काम करता है जुडिशियरी। और साथ ही साथ देश में अगर कोई लॉ तोड़ता है कोई पर्सन तो उसको पनिश करने का भी काम होता है जुडिशियरी का। ये जुडिशियरी जो है वो एक तरह से चेक करती है एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को और लेजिस्लेटिव के फंक्शन को, राइट। तो एक तरह से हमारे गवर्नमेंट में क्या है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, राइट। तो यहाँ पे तीनों एक लेवल पे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, राइट। और यहाँ पे पावर की शेयरिंग हो रही है। दूसरा जो होगा वो होगा गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे, इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट, इन द गवर्नमेंट। वर्टिकल फॉर्म में कैसे? तो ऐसे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो यहाँ पे है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर से, ये सेंटर लेवल की गवर्नमेंट है और ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। तो ये जो सबसे टॉप पोजीशन की गवर्नमेंट है, ये स्टेट लेवल के लिए जो लॉ बनाएगी, फॉर्म करेगी। तो इन तीनों ही लेवल की गवर्नमेंट, क्योंकि एक ऊपर है, दूसरा उसके नीचे है और तीसरा सबसे नीचे है, तो क्योंकि ये ऊपर से नीचे पावर का शेयर हो रहा है तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल पावर की शेयरिंग। तो 7th शेड्यूल में सेंटर पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट पे भी जो गवर्नमेंट है और लोकल पे जो गवर्नमेंट है, सबके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं जिसपे वो अपने अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं। अगर किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट लेवल के लॉज से, तो जो सेंटर लेवल का लॉज है वही एप्लीकेबल होगा, राइट। तो ये जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पे सेंटर लॉ बनाता है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ये हम सब डिस्कस करेंगे 2nd चैप्टर में, राइट। तो यहाँ पे ये वर्टिकल पावर की शेयरिंग है। तीसरा जो पावर की शेयरिंग होगी वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। वो सोशल ग्रुप्स लिंग्विस्टिक सोशल ग्रुप्स यानी लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप हो सकते हैं, या फिर रिलीजियस के बेसिस पे सोशल ग्रुप हो सकते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो बेल्जियम है वहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी कम्युनिटी गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए भी इस फॉर्म में भी पावर की शेयरिंग होती है। और 4th जो पावर की शेयरिंग होती है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट सेंटर लेवल पे बनती है या फिर स्टेट लेवल पे बनती है, किसी एक पार्टी की विक्ट्री नहीं होती है। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियाँ जो होती हैं वो मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है, राइट। तो वैसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि उन डिफरेंट पार्टियों के बीच पावर की शेयरिंग होगी। अगर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर वो दोनों पार्टियों के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और गवर्नमेंट जो होगा गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, राइट। इसी तरह प्रेशर ग्रुप्स के बीच भी होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेशर ग्रुप्स यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे कई सारी कमिटीज़ होती है, तो उन कमिटीज़ के बाद डिफरेंट लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी उनके पावर की शेयरिंग होती है। तो ये पावर की डिफरेंट शेयर है, राइट, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है।